राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। और ये लोग गए वहाँ, राधाकांत भी थे और लेकिन उन्होंने आकर के बहुत तारीफ किया राधाकांत ने। और हम तो नहीं गए, लेकिन हमने यहाँ से बैठ करके समझ लिया कि इसने एक बहुत बड़ी गलती किया, जिसको न ये समझ पाई, न राधाकांत समझ पाए, न वहाँ की जनता समझ पाई। सब बुद्धू बन गए। इतनी बड़ी गलती पर लोग खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे वो है, अभी हम सुनाएंगे जो गलती किया, तो तुम्हें भी पता पड़ जाएगा, हाँ बड़ी भारी गलती थी। और उस गलती पर ध्यान किसी ने नहीं दिया, सब लोग ताली बजा रहे हैं। तो ये भी एक चमत्कार था। ये अखबार सामने आ गया था, इसलिए इसी को हम पहले ले रहे हैं। बात ये थी, 12:30 बजे का समय था, इनको पहुंचना था। ये लोग पहले ही पहुंच गए, 10-15 मिनट शायद। क्यों नहीं हैं? 20 मिनट पहले पहुंचे। और उसके बाद गुरुशरणानंद जी नहीं आए, वो 3 बजे आए। जब तक सब विभूतियां बैठी रहीं, कुछ लोग व्यास लौट गए, वृंदावन के बड़े बड़े थे कथाकार। तो उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने, उनका ऑपरेशन हुआ था कुछ आगरे में, गंभीर कोई बीमारी थी, नहीं तो अस्पताल तो उनके रमण रेती में भी है। और इस कारण वे बेचारे किसी तरह से वहाँ से भाग भूग करके और पहुँच गए। तो ये उनकी विवशता थी। इतनी बड़ी बात थी, ऑपरेशन हुआ और फिर भी वो आए वहाँ। और गलती क्या हुई? गलती हुई कि मुरली ने कहा कि महाराज जी जानबूझ करके देर में आए। और इस बात पर जनता ताली बजाने लग गई। तो हम हंस रहे कि भाई ये इतना बड़ा चमत्कार क्यों हुआ? क्या सब लोग बेवकूफ़ हैं, ताली बजा रहे हैं? बड़े बड़े पद्मश्री प्राप्त वहाँ बैठे हैं, विभूतियाँ बैठी हुई हैं, और इतना बड़ा सम्मान मिला। तो ये चमत्कार क्यों हुआ, ये हम तुमको बता रहे हैं। ये इसलिए हुआ कि जब हृदय में राग द्वेष नहीं रहता है, शुद्ध मन रहता है, तो तुम भगवान को भी गाली दो तो भगवान भी खुश हो जाएगा। जैसे गोपियों ने धूर्त कहा कृष्ण को, कपटी कहा कि तव योषिताम कस्त्यजेन्यषि,
कुहकनो मनः क्षोभयंति ही। ऐसे ऐसे कड़े शब्द कहे भगवान को और भगवान वाह वाह करते रहे, प्रसन्न होते रहे, वाह वाह। क्योंकि उनके हृदय में राग द्वेष नहीं था। ये एक बहुत बड़ी सिद्धांत की बात है। बोले राग नहीं था, राग प्रेम को ही तो राग कहते हैं। बोले राग था, लेकिन इतर राग विस्मारणम नृणाम, कृष्ण से अलावा राग नहीं था कहीं। कृष्ण से अलावा हमने कहीं प्यार किया, वो दोष है, उसको भगवान क्षमा नहीं करते। चाहे मां में राग हो, चाहे पिता में हो, यहां तक कि गुरु तक को छोड़ दिया बलि आदि ने। कहीं भी राग है वो दोष होता है और भक्ति नहीं आती है। हमारे यहां भी बहुत लोग आए, हजारों लोग रहे, लेकिन किसी का राग कहीं हो गया, किसी का राग कहीं हो गया, सब चले गए। और ऐसे गए कि सदा के लिए चले गए, और उनके आने की संभावना भी नहीं है। इतनी बड़ी कथा भाई, और यहां पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त हुई है। और यहां तक कि आचार्यों की प्रशंसाएं आए रही हैं। लेकिन जो लोग मान मंदिर में रहे और अब भी हैं बरसाने में, लेकिन वो लोग कथा में नहीं आए, न पंगत में आए, क्योंकि इतर जगह राग हो गया तो यहां से द्वेष हो गया। राग द्वेष चित्त का सबसे बड़ा मल है। इतर राग द्वेष पैदा कर देता है। ये सिद्धांत है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरिति वेणुना सुष्टु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम। इतर राग जितना भी बाधक है वो भक्ति नहीं मिलने देगा। अच्छा चला दो, कुछ देर बाद बंद करेंगे, क्योंकि ये सही बात है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्। गुरु में भी राग है, वो बाधक है तो गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। पति में भी राग है तो वही बाधक है। गोपियों ने सब छोड़ दिया पतिवती। यद पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम्। ये बेटा है, बेटी है, पति है, ये सुहृद है, माता है, पिता है, ये सब बाधक है। कहीं भी राग है तो वो बाधक है, अनन्यता नहीं आने देता। और स्वामी सखा पितु मातु गुरु
जिनके सब तुम तात। अयोध्या कांड में दोहा संख्या क्या है भाई? हैं? 139। अच्छा 131। 130। साफ बात है, गोसाई जी ने कहा, जिसके स्वामी तुम हो, जिसके सखा तुम हो, जिसके पिता तुम हो, जिसके मां तुम हो, जिसके गुरु तुम हो, सब कुछ तुम हो, उसके मन में भगवान रहते हैं। इतर राग जहां होगा वह अनन्यता नहीं रहेगी। अगर कोई कहे गोपियों के भी पति थे, बेटे थे लेकिन उनका राग नहीं था, वो सब भूल गई थी, यहां तक कि अपना नाम अपना गांव भूल गई थी, और अपने आप को भी भूल गई थी। ततः पुलिमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु। 10, 30, 44। आत्मा अपने आप को भूल गई, अगार अपना किस गांव के हम हैं, कहां पैदा भई हैं, सब भूल गई। इसलिए भगवान ने उनको इतना माना, ब्रह्मा ने चरण रज लिया। ऐसा कोई नहीं कर पाया प्रेम। गोपी प्रेम की ध्वजा बन गई गोपी। ध्वजा सबसे ऊपर रहती है। सूरदास ने लिखा है, ध्वजा क्यों लिखा है? ध्वजा तभी बनता है जब मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, अपना गांव अपना जन्मभूमि सब भूल जाता है। फिर बाकी अति पति तो बहुत छोटी चीज है। कलयुग में भी मीरा को गोपी कहा नाभाजी ने। संप्रदाय वालों को छोड़ो, ये तो आपस के राग द्वेष में फंसे हैं। रसिकों से मीरा का नाम लो तो चिढ़ जाएंगे, लेकिन नाभाजी ने लिखा है, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। गोपी प्रेम कलयुग में दिखाने वाली एक मीरा भाई है। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। उनको समझ नहीं पाए उस समय भी लोग। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, लेकिन बाल न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। जहर को अमृत बना करके पी गई। और निशान कहते हैं लड़ाई का डंका। भक्ति क्या है? एक लड़ाई है। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। तो कलयुग में साक्षात गोपी प्रेम दिखाने वाली फैलाने वाली मीरा भाई है।
क्योंकि उसने गाया, तात मात भ्रात सखा आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा का भी ब्याह हो गया था, पति था, ऐसा नहीं कि वो छोटेपन में कर दिया गया ब्याह, लेकिन उसका जो निर्णय था वो शुरू से था, कृष्ण ही मेरे पति हैं। जब विदा होने लग गई मीरा, जबरदस्ती ब्याह के बाद, किसी छोटी बच्ची को जबरदस्ती ब्याह कर दो, क्या करेगी बेचारी। प्रौढ़ जब बुद्धि हो जाती है तब वो टक्कर लेती है, अभी नहीं ले सकती। तो उसने मना किया था, माई माने सपने बरी गोपाल, बोले मेरा पति तो कृष्ण है। बोले कैसे? बोले मेरा ब्याह हुआ है सपने में। बोले कैसे हुआ? बोले मां सच में हुआ है, राती पीती चुनरी ओढ़े, मेहंदी हाथ रसाल। और अब जबरदस्ती तू मेरा ब्याह कर रही है, काई और को बरूं भावरी, काई मैंने और किसको मैं भावरी दूंगी। माने जग जंजाल, ये सारा संसार जंजाल है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर दर्शन भई निहाल, लेकिन नहीं मानी मां बाप। बोले ब्याह तो करना पड़ेगा बेटी। ठीक है, कर दिया। गिरधर लाल को लेके बैठी और भावर उसी से, भावर माने जो अग्नि प्रदक्षिणा होती है, उसका जो संकल्प था वो समाज तोड़ नहीं पाया। और जब विदा होने लग गई तो बहुत से मणिमालाएं दिया कि सबसे ऊंची गद्दी है चित्तौड़ की, उसमें जा रही है, ये मणिमाला है, नंद को देना, ये सास को देना। चित्तौड़ की सबसे बड़ी गद्दी भारतवर्ष की, वहाँ की महारानी बन गई है। तो मीरा ने मना कर दिया। माई माने दीजे गिरधर लाल, मुझे तो मेरा गिरधारी दे दे मां। प्यारे चरण की आन कहता हूं, कृष्ण की सौगंध खा के कह रही हूं, और न दे मणिमाल, हमको कुछ मत दे। ये मणिमालाएं, मोती, हीरे, ये सब कंकण पत्थर हैं। मैं कृष्ण की सौगंध खा के कह रही हूं कि मुझे मत दे। तो मां बोली, अरे तू जब जाएगी तो नंद आएगी, सास आएगी, कुछ नहीं देगी तो समझेंगे कि भिखमंगी आ गई है, रिठौरनी है, राठौरनी है। हम लोगों को गौरव है, हम ऐसे कैसे ब्याह करेंगे। तो बोली, राणो सांगो परिवारो सारो, मुए लगे मन काल। मां ये सब
काल हैं, मृत्यु हैं। ये सारा परिवार, क्या पति, क्या नंद, क्या देवरानी, क्या जेठानी, ये सब काल है। मुँह लगे मन काल, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर करी सगाई हाल। मेरा ब्याह हो चुका है। खैर वो गई और कुछ दिन बाद हुआ कि राणा जी भोजराज जो राजकुमार थे वो युद्ध में गए, मारे गए। क्यों मारे गए? उनसे एक भूल हो गई थी। मीरा के पास जाते थे कभी कभी, ब्याह हुआ है भाई, स्त्री के पास जाएगा ही पुरुष, उसको क्या पता कि ये वीतराग है। तो उसने कहा था, देखो तुम मुझे स्पर्श मत करना, मैंने शरीर कृष्ण को दे दिया है, और मैं नाचती हूं तो तुम मुझे देखना नहीं। एक दिन उन्होंने छिप के देख लिया और यही भूल भई, काम भाव किया। बिना भक्तापराध के कुछ मुसीबत नहीं आती, और युद्ध में गए, मारे गए। तो सास ने कहा कि मीरा सती बन जा। वो पद भूल गए हम। हाँ, सता न होस्या गिरधर। मीरा ने कहा मैं सतीवती नहीं होती, मेरा पति कभी मरा ही नहीं है। सता न होस्या गिरधर गास्या, और काई करसी मारो कोई, और गज से उतरकर खर नहीं चढ़स्या। हाथी की सवारी जो बैठ गया है वो गधे की सवारी पे नहीं बैठेगा। गज से उतरकर खर नहीं चढ़स्या, और ये तो बात न हुई। भाई दिमाग कमजोर हो गया, भूल गए, सब पद गाते थे। अभी जब तक छप नहीं जाएगी जब तक गाना पड़ेगा। और हम इसलिए नहीं गाते हैं कि हमारी रचना है, सरल बहुत है। पदों को समझने में कठिनाई होती है सूर तुलसी की। नहीं, जो उनकी बाणियों में ताकत है वो हमारी रचनाओं में कैसे हो जाएगी। लेकिन हम इसलिए गाते हैं हृदय में सही भाव उत्पन्न हो जाए। भाषा का महत्व नहीं है। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख आदमी कहता है विष्णाय नमः, गलत है ये। और समझदार कहते हैं विष्णवे नमः चतुर्थी। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। तो बोले कुछ भी कह लो, भगवान भाव को देखते हैं। यही तुम कह रहे हैं, गोपियों ने कपटी कहा, धूर्त कहा, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ठीक कह रही है। राग द्वेष जब होता है, इतर जग राग है, इतर जगह राग है,
परिवार में राग है, स्त्री में राग है, पुत्र में राग है, पति में राग है, तो भगवान क्या करेगा? जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा था, भगवान नहीं आए। नग्न होने जा रही द्रौपदी, भगवान नहीं आए कि अभी तो पतियों को देख रही है। फिर जब दांत से भी पकड़ा, जब भी भगवान नहीं आए। बोले अभी अपनी ताकत लगा रहा है, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। अपना बल भी भूल जाओ। ये बड़ा कठिन है, लेकिन आत्मविस्मृति होना बहुत कठिन है। भाषण देना आसान है, भाषण हम भी दे रहे हैं, लेकिन विस्मृतियां अभी बनी हुई हैं, विस्मृतियां अभी नहीं हुई हैं स्मृतियां बनी हुई हैं। इसलिए जितना तुम अपने आप को भूलोगे, जब अपने आप को भूल जाओगे तो फिर और सब चीजें तो परिवार, धन संपत्ति, रिश्तेदारी, नातेदारी तो बहुत दूर की चीज है। बस उसी समय प्रेम आ जाएगा। ये शाम सैव भगवान तये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वलीकम। ये शायद दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में देखना श्लोक है क्या? अच्छा, वो नैशाम ममाहम इति धी ईश्वर श्रीगाल भक्षी। ये शरीर क्या है? कुत्तों का भोजन है। और स्व कुत्ता, श्रीगाल मने जब मर जाएंगे फेंक दो शरीर तो जंगल में सियार खा जाएंगे। इतनी गंदी चीज में हम लोग जो अहंता ममता करते हैं, भगवान कहां से आ जाएगा? जिसको कुत्ते भी मुश्किल से खाएंगे और सियार भी मुश्किल से खाएगा, उसको हम अपना स्वरूप समझते हैं, और भगवान कहां से आ जाएगा? नैशाम ममाहमिति विभूति। अपने आप को जब मन भूल जाता है, भाई खेल थोड़ी है भगवान से मिलना। जितना तुम भूलोगे, देखना पहले स्कंद में 18वें अध्याय में शायद एक श्लोक है, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा। 22 विपोह्य देहादिषु संगमूढ़म। देह आदि मन, इंद्रियां, शरीर, मन आदि में आसक्ति अंधा कर देती है। संग मन आसक्ति मूढ़ कर देती है। विपोहे दयि संगादिशि मूढ़ुम ब्रजंति तत्पारम हंसमंत्यम यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है। जब तक हमारी आसक्ति है शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, कुछ नहीं हो सकता। जितना छोड़ोगे उतना ही भगवान के पास पहुंचोगे। फिर भगवान को गाली दोगे तो भी भगवान हंसेगा, वाह वाह।
भगवान ने स्वयं कहा 10, 32, 21 देखना, एवं मतर्थोज्झित लोक वेद, यही है हैं? मैं जानता हूं तुमने हमारे लिए छोड़ा है। क्या छोड़ा? लोक संसार छोड़ दिया, वेद छोड़ दिया। वेद में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और पति इत्यादि सब वेद धर्म है। स्वानाम और जितने भी संसार के संबंध हैं वो सब तुमने छोड़ा। इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। इसी के श्लोक नीचे कहता है, न पारे हम निर्बद्ध संयुदाम, अनंत काल के लिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। कोई साधु बनता है तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक नहीं है। अगर सच्चा साधु बन जाए तो भगवान ऋणी हो जाएंगे। लेकिन लोग समझते नहीं हैं क्योंकि पशु हैं। लोकांश लोकानुगतान पशुंश, 3:31 या 30वां है अध्याय, 3रा स्कंध है। हाँ, ये सब पशु है संसार। पशुओं को छोड़ दो तब तुमको भगवान की शरण मिलेगी। हित्वा शतास्ते चरणात पत्रम, भगवान के चरण कमलों की छाया मिलेगी। अभी तक ज्यादातर लोग जितने आए हैं बाहर वाले, वो यही कहते हैं महाराज इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, आप कल को मर जाओगे तो इनका क्या होगा। कोई ऐसा नहीं आता कि कहे कि ये लोग अपने आप को भूल जाएं तो साक्षात गोपी बन जाएंगी और भगवान ऋणी हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं आया अभी तक। जो आते हैं वही कहते हैं इनका क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा, तुम कौन से अमर होने वाले हो। हम तो मरेंगे ही, लेकिन तुम कहाँ बैठे रहो। ये तो भगवान की शरण में है। जो तुम लाखों जन्म नहीं पा सकते हो उस जगह ये पहुंच चुकी हैं। कपिल भगवान ने कहा है 3:27 देखना, यही है। यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना, बैराग बहुत जन्म, लाखों जन्म के भजन के बाद बैराग होता है। सत्वरत्र जात वैराग्य आप ब्रह्म भूनान्नो। अब ये जो कोशिश कर रही हैं इनको और कोशिश करना चाहिए कि अगर राग कहीं है छिपा मन में तो झूठ जाए। लेकिन ये पशु लोग आ करके बहुत सी लड़कियों को गड़बड़ भी किया, पशु बनाया। तो मैं ये कह रहा था कि कल का चमत्कार कि इसने इतनी बड़ी गलती किया, महाराज जानबूझ करके देर में आए, ये गलती है और दुनिया ताली बजा रही है। यानी कैसे लोग, बेवकूफ़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी वाणी के प्रवाह में बह गए लोग।
और क्योंकि इसने राग द्वेष से नहीं कहा था, इसके हृदय में राग द्वेष नहीं था, इसलिए इतना गलत भाषण दिया इसने। महाराज जी जानबूझ के देर में आए, ये देखने के लिए उत्कंठा है इन लोगों की नहीं। बताओ, अब इतना विद्वान बैठा है, इनकी परीक्षा के लिए महाराज देर में आए। और वो भी खुश थे। हमने सुना है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया थे, देखो वो प्रणाम करने गए तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। अरे भाई, तुमने बड़ी प्रशंसा की हमारी। रात को हम इस विचार में सारी रात नहीं सोए। ऐसा नहीं कोई चिंता वंदनी। जब पहुंच गए जोगी जी हमारा एक्रूपेशर करने, जब हमने कहा रे तो आ गए, इनका पीला पीला दिखाई पड़ा, तो हमने कहा ठीक है। और ये विचार करते रहे कि सच में मनुष्य राग द्वेष छोड़ देता है जब उसके हृदय में ऐसी शक्ति आती है। नहीं तो हमने, इसने भाषण में कल कहा कि मैं पढ़ी नहीं लिखी नहीं, और इतने पर भी लोग ताली बजा रहे हैं, अपनी बुराई कर रही है। लेकिन बात है कि अपनी बुराई कौन कर सकता है। अस्मिता से राग होगा तो अपनी बुराई तुम नहीं कर पाओगे। अस्मिता से राग है तो अपने यश को सुनकर के खुश होगे, और दूसरे के यश से द्वेष होगा। और महापुरुष कौन है? जो पर सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी तेजस जग गावा। दूसरे के कमी को ढक देता है। ये अखबार ने देखा तो सारी बातें, क्योंकि हम विचार करते रहे रात को बहुत देर, विचार तो कर रहे थे हम। चित्रकेतु की वीरवाणी का, चित्रकेतु की वीरवाणी का सबने स्वागत किया है, सभी आचार्यों ने किया है। और इतना किया है कि अब समय हो रहा है, कल ही उस विषय को लेंगे, क्योंकि वो उसका एक ही श्लोक है जो समझ में आ जाए तो भक्ति आ जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संख्या क्या है? 6-11-27। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। ये वृत्यासुर क्या चाहते हैं? भगवान सामने है और फिर भी कह रहे हैं आपका दास नहीं बनना चाहता हूं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। क्या संख्या है? 24।
दासों का दास बनना चाहता हूं। दास बनने में झगड़ा है, दासत्व का अभिमान आ सकता है। जैसा कि हुआ था, शंकर जी का अपराध किया था, कल हम सुना चुके हैं, और पार्वती को टोक दिया। तुम सभा में ऐसा कहते हो, करते हो। प्राकृत लोग भी ऐसा नहीं करते, लज्जा शर्म कुछ करते हैं। तो वो कैसे लोग थे जो सामने बैठे देख रहे हैं और उनका अभाव नहीं है। उनकी वही श्रद्धा है कि कुछ भी करें, प्रभु हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। इस प्रसंग को कल हम सुनाएंगे कि भगवान के भक्तों में प्रेम होना भगवान के प्रेम से बड़ा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये चौपाई कह देते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। क्या संख्या है? 219। कुछ इसके उदाहरण कल देंगे क्योंकि समय हो गया।